दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पे नई नई जानकारियाँ आपको अपडेट दी जाती रहती हैं और हम ये सदैव चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहें जिस प्रकार का अनुराग आपका हमारे साथ में है। आप लोग सभी लोग शिक्षक बने इस नए साल में, इन सब कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो का आरंभ करता हूं और साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस स्पेशल वीडियो को आप अवश्य देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, टीजीटी की भर्ती में पदों को जोड़ने के लिए शासन ने यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में क्या विशेष बातें कही गई हैं। विशेष तौर पे कंप्यूटर साइंस के आवेदक और जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है जिसे आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। टीजीटी में शासन के पास अभी तक कुल मिलाकर के 10,000 से ज़्यादा अध्याचन आ चुके हैं। विभिन्न संगठनों ने बड़ा प्रयास किया इस मामले में और यही कारण रहा कि शायद शासन का पर दबाव बनाया जा सका और शासन ने जो भी रिक्त पद हुए थे उन सब की सूचना चयन बोर्ड को भेजने के लिए कहा। चूँकि इस समय आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि चयन बोर्ड अस्तित्वहीन हो चुका है लगभग, क्योंकि इसमें सिर्फ अध्यक्ष और सचिव बचे हैं। कोई मेंबर न होने के कारण से कार्य है यथा स्थिति में रुका हुआ है, लेकिन आपके काफ़ी पद जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है उसके अधियाचन भेजे गए हैं। अगर ये 10,000 जुड़ जाते हैं, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि जुड़ेंगे, तो आपको 14,000 से ज़्यादा पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। यही 22 वाली है। हो सकता है शासन आपके लिए एक नई भर्ती निकाले। शासन को भी राजस्व की आवश्यकता होती है, तो उस समय हो सकता है वो दूसरी भर्ती निकाल करके आप लोगों के पदों को उसी में समायोजित कर दे। दोस्तों देखिए, अब जैसी भी बात है, इसमें संविदा वाले पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। जो भी लोग एडहॉक पर इसमें कार्य कर रहे हैं, तदर्थ जिनको कहते हैं, शासन उनको निकालने नहीं जा रहा है, क्योंकि शासन किसी को भी नाराज करके चुनाव में नहीं जाना चाहता। और जाहिर सी बात है कि जब नाराज करके वो नहीं जाना चाहेगा तो किसी को निकालने का सवाल ही नहीं उठता। अब जैसे ये बढ़ा रहे हैं संविदा पे, शिक्षा मित्र ही अखिलेश यादव की सरकार ने उनको परमानेंट कर दिया था लीगल तौर पे। अगर नियम का पालन करके किया गया होता तो शायद इस पर कुछ ना होता, लेकिन आनन फानन में बस वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का कार्य किया गया। हालांकि उनको गुमराह करने वाले अधिकारियों के द्वारा गलत राय परंपरा दी गई। ये भी बोला जाना चाहिए था कि यदि नियमों का पालन किया जाए तो परमानेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए, तदर्थ की ही बात है। तदर्थों में बहुत से लोगों को सरकार ने परमानेंट किया और परमानेंट करने के बाद में कोई उसका विरोध भी नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी बड़ी विकट स्थिति है। अब इनको अगर परमानेंट करते हैं तो कोर्ट की रोक है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कह दिया था कि तदर्थ को परीक्षा में शामिल करके एक मौका देते हुए इनकी परीक्षा कराइए, सामान्य प्रतियोगिता से इनका चयन होना चाहिए।
ठीक है। तो शासन ने क्या किया, बड़ी चालाकी से इनसे फार्म ही नहीं भरवाया और इनको सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ मौका भी दे दिया। उसी में काफ़ी चयनित भी हुए थे। तो ये बहुत ही अपने आप में विकट स्थिति है दोस्तों। और इन सब बातों से देखा जाए तो एक लक्ष्य सधता है। वो लक्ष्य ये है कि तदर्थ बाहर नहीं होंगे, तदर्थ इसी प्रकार से संविदा पे जो भी 10-15 हज़ार पाते हैं इस पे वो कार्य करते रहेंगे। ऐसे ही शिक्षा मित्र भी कार्य करते रहेंगे, उनको भी कोई बाहर नहीं करने वाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्राइमरी भर्ती के विषय में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई भर्ती नहीं आएगी, ये कहा है सरकार ने, वो कहा है, मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग पुराना बयान न सुनाइए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती आपकी होगी। खाली पदों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। एकत्र होते ही, नया आयोग गठित होते ही प्राइमरी की भी वैकेंसी आएगी। बाकायदा कैलेंडर रहेगा, किस तारीख को आपका आवेदन आएगा, किस तारीख तक आवेदन की लास्ट डेट रहेगी, कब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, सारी चीज़ें, कब आपका की परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद आपत्ति कब तक ली जाएगी। और आपत्ति पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि जो पैसा लगता था आपत्ति दर्ज कराने में, एक तो गलती चोरी ऊपर से सीना चोरी, गलती उनकी है तो जाहिर सी बात है उसके लिए पैसा अभ्यर्थी क्यों भरे। तो ठीक भी है। और अब इसके बाद में शासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तो मनमानी तरीके का आर्डर था उसको रद्द कर दिया है। शासन का ये कहना है कि आप आपत्ति दर्ज कराइए साक्ष्यों सहित, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए दोस्तों तो देखिए, हर साल गलत प्रश्न पूछे जाने के कारण से आम प्रतियोगियों का हित प्रभावित होता है। देख लीजिए 2011 की प्रकरण देख लीजिए। एक प्रश्न पूछा था वहाँ पे कि उसमें एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, समानाधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष किस समास का भेद है, याद होगा आपको। उसमें इसका उत्तर अगर देखा जाए तो बहुब्रीहि और तत्पुरुष दोनों सही है, लेकिन पहले तत्पुरुष आने के कारण से इसको तत्पुरुष ही माना जाना चाहिए था। पहले शुरुआत में उन महापुरुषों ने तत्पुरुष मान लिया था, बाद में जब इसको लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसको बहुब्रीहि मान लिया। कई ऐसे अभ्यर्थी इससे बाहर हो गए। और यही नहीं है, कुछ ऐसे बदमाश टाइप के, जैसे हियरिंग इत्यादि के लिए हम लोग याचिका कराने गए थे तो वहाँ पे कुछ दुष्ट टाइप के जो सलाहकार रहे, उन्होंने गलत तरीके से अंडर एस्टिमेट करने का भी प्रयास किया, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, अंडर एस्टिमेट नहीं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और एक तरीके से गलत सलाह उनके द्वारा दी गई। मैं अच्छी तरीके से समझता था, मैंने भी LLB की है, मैंने उनको जब बताया तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस मुद्दे पे अभी भी याचिका पेंडिंग में है और इस पे फैसला भी सुरक्षित हो गया है। बहुत जल्दी इस पे आर्डर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पे वाली जो स्थिति थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मेरे पे आए भाई बहनों, TGT PGT की भर्ती में 10,000 से अधिक पद अगर जुड़ते हैं तो आपको लाभ होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। अंतिम भर्ती आप लोगों के यूँ कह लीजिए कि पुराने पैटर्न से होने वाली है। इसमें मारामारी रहेगी। पदों की संख्या अगर 14,000 हो जाती है जैसा कि शासन का पत्र है तो मान के चलिए तब तो लाभ है, नहीं तो फिर मारामारी रहेगी। एक एक पद पे काफ़ी मेरिट जाएगी इस बार। और जाहिर सी बात है, मेरिट अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इस समय आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप सेल्फ नोट्स ना बना लें और उसको तैयार भी कर लें। अगर बना भी लेते हैं तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको मैं सुझाव देता हूँ, आपको मैं सलाह देता हूँ
कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस नहीं, ये भलाई का एक माध्यम है। आप भी अगर इस भलाई के माध्यम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पे आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। अपना नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको फ़ीस पहले जमा करनी पड़ेगी और हमारी याचिका पर डिसीजन होने के पूरे आसार हैं। आप अगर चाहें तो इस डिसीजन में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप लाभ उठा सकते हैं, किंतु करना आपको पड़ेगा। तो देखा जाए दोस्तों तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप हमारे नोट्स से और हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको मार्ग दिखाना, आपको रास्ता दिखाना ये मेरा कार्य है और हमेशा मैंने आपके भले की बात की है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी होना ना होना ये आपके भाग्य पर भी निर्भर करता है और है ना, कथनी करने में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। सीधा से मेरा विश्वास है और मैं बहुत सही दिशा में ठीक ढंग से आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। जितना हमसे हो सकता है उसको मैं करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास भी है कि हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं भी पहुंचाएंगे और जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यकीन मानिए उनका भला कराने में भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम आपसे कहेंगे कि आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल के प्रति अपना अनुराग बनाए रखें जैसा कि अभी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए, अफवाह उड़ाने वालों को के लिए मैं यही कहूँगा कि अफवाह उनको उड़ाने दीजिए। आप अपना कार्य करिए, है ना, आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इतना मैं और कहना चाहूँगा कि सब कुछ अच्छा होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो प्रयास करते रहें लगातार। जैसा कि प्रयास अगर आप करेंगे तो है ना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक। आपकी भावनाएं किसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से नहीं आहत की जाती। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, ये है वो है। भैया भावनाओं से नहीं खेल रहे हैं। ज़्यादा तकलीफ़ है तो जिनको लगता है कि उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, ऐसे लोग यहाँ पे अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए ना आए हैं। क्योंकि जिस तरीके का मजाक बन रहा है ना दोस्तों, ये लोग बहुत जल्दी कार्रवाई के जद में आ जाएंगे, याद रखें अच्छी तरीके से। क्योंकि ऐसे जाहिल लोगों को सीधे तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और बाद में फिर पछतावे से और कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए लिमिट में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिमिट क्रॉस करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आज लोकप्रियता का ही ये आलम है दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर विदेश में भी रहने वाले काफ़ी लोग जानने लगे हैं। ये सिर्फ सही न्यूज़ पहुंचाने के कारण से ही संभव हो पाया। मेरा ये लक्ष्य कभी रहा ही नहीं है ना। जो लोग गलत करते हैं उनके साथ में मैं देखता हूँ लाखों लोगों की भीड़ रहती है, उनके सब्सक्राइबर भी लाखों रहते हैं। जो सच बोलता है, कड़वा बोलता है, अगर हमें यही करना होता तो हमारे पास बहुत सा माध्यम है, वही हम करते हैं। खूब प्रचार कराते हैं, ये है वो है, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। धीरे धीरे ही सही, कम से कम अच्छे लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जाहिल लोगों को यही लगता है कि हमारी दुकानें बंद करा दिया है अनिल मिश्रा ने, तो हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कतिपय उनके चक्करों में आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर नए जुड़ जाते हैं। ये चलता रहता है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना, यही सारी चीज़ें हैं।
चलिए ठीक है दोस्तों, आपके बीच में अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। बने रहें आप हमारे साथ में। धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।